नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साइंस क्लास 10 चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पार्ट 1 यानी मानव नेत्र पर ये पहला वीडियो। तो मानव नेत्र ह्यूमन आई क्या होता है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि कक्षा 10 के बोर्ड में तो आता ही, अनेक कंपटीशन में भी प्रश्न मानव नेत्र से पूछे जाते हैं। तो देखिए मानव नेत्र ह्यूमन आई। नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे अद्भुत संसार को देखने के योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। फिर भी आँखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। इसलिए समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, जिसमें आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, जिसके द्वारा हम इस संसार में गंध, स्वाद और रंगों को देखना इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं। किंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आँख है, क्योंकि यदि हमारे पास आँख नहीं रहेगी तो हम इस रंग बिरंगे संसार को देख नहीं पाएंगे। और ये जो मानव नेत्र होता है एक कैमरे की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र क्या है? एक कैमरे की तरह कार्य करता है, या कह लीजिए कि जो कैमरे का सिद्धांत होता है वो आँख के सिद्धांत पर ही आधारित है। अब देखिए मानव नेत्र की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। नेत्र की संरचना एक गोले के आकार की होती है। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें हमारी आँखों में नेत्र लेंस के द्वारा प्रवेश करती हैं तथा दृष्टिपटल रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती हैं। दृष्टिपटल प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं द्वारा प्रकाश तरंगों के संकेतों को मस्तिष्क को भेजता है और इस प्रकार हम वस्तुओं को देखने में सक्षम हो जाते हैं। नेत्र की जो संरचना एक गोले के आकार की होती है, जिसका व्यास लगभग 2.3 सेमी होता है। जिसका व्यास क्या होता है? 2.3 सेमी होता है। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश किरणें हमारी आँखों में नेत्र लेंस के द्वारा प्रवेश करती हैं। नेत्र लेंस के द्वारा ही प्रकाश किरणें हमारी आँखों में प्रवेश करती हैं और उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। ये लेंस है, नेत्र लेंस है, जिसे अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। ये है दृष्टिपटल, जिसे रेटिना अंग्रेजी में कहते हैं, प्रतिबिंब बनाती हैं। और दृष्टिपटल पर जो है प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, जो प्रकाश तरंगों के संकेतों को मस्तिष्क को दृक तंत्रिकाओं द्वारा भेजती हैं। इस प्रकार हम वस्तुओं को देखने में क्या होते हैं? सक्षम हो जाते हैं। अब है इसमें स्वच्छ मंडल, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? तो देखिए कॉर्निया, स्वच्छ मंडल, कॉर्निया। स्वच्छ मंडल एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है तथा यह नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक उभार बनाती है। किसी वस्तु से आती प्रकाश किरणें कॉर्निया से होकर ही नेत्र में प्रवेश करती हैं। कॉर्निया आँखों की पुतली, परितारिका तथा नेत्रोत को ढकता है। यानी जो कॉर्निया है, स्वच्छ मंडल है, ये देखिए ये है, ये क्या है? इसमें ये स्वच्छ मंडल कॉर्निया, ये दोनों तरफ है। ये क्या होता है? एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है। यह नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक उभार बनाती है। क्या बनाती है? एक उभार बनाती है। किसी वस्तु से आती प्रकाश किरणें कॉर्निया से होकर ही नेत्र में, कॉर्निया से होकर ही नेत्र में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। कॉर्निया आँखों की पुतली, पिपिल, परितारिका, आइरिस तथा नेत्रोत को क्या करता है? ढकता है। अब अगला है
परितारिका क्या होता है? परितारिका आइरिस। आइरिस एक पतला गोलाकार गहरे रंग का पेशी डायफ्राम होता है जो कार्निया के पीछे यानी स्वच्छ मंडल के पीछे रहता है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है ताकि रेटिना तक प्रकाश की सही मात्रा पहुंच सके। आइरिस यानी परितारिका एक पतला गोलाकार गहरे रंग का पेशी डायफ्राम होता है। यह है आइरिस दोनों तरफ। तो यह क्या करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है जिससे उचित मात्रा में प्रकाश रेटिना पर पहुंच सके और उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। पुतली पिपल परितारिका के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को नियंत्रित करता है। यानी परितारिका के बीच में, आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है। ये क्या होता है? एक छोटा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों से बना द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस किसी भी वस्तु से आती हुई प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना दृष्टिपटल पर बनाता है। नेत्र लेंस क्या है? पुतली के ठीक पीछे, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों से बना द्विउत्तल लेंस होता है। द्विउत्तल लेंस होता है। तो चित्र में देख रहे हैं ये नेत्र लेंस है जो पारदर्शी ऊतकों से बना है। यह क्या करता? प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर उसका प्रतिबिंब क्या करता है? रेटिना पर उल्टा बनाता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है जिससे हम उसको देख पाते हैं। अब इसके बाद है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल क्या होता है? तो देखिए दृष्टिपटल, दृष्टिपटल रेटिना ये चित्र में है, देख रहे हैं। ये तो अभिनेत्र, इसको नेत्र लेंस या अभिनेत्र लेंस दोनों कह सकते हैं। और ये है दृष्टिपटल यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो रेटिना, दृष्टिपटल आँखों के पिछले भाग में होता है। यह एक सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बड़ी संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। किसी वस्तु से आती प्रकाश किरणें अभिनेत्र लेंस द्वारा अपवर्तन के पश्चात जैसे ही रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश कोशिकाएं प्रदीप्त होकर सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत संकेतों को उत्पन्न करती हैं। ये संकेत दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क को पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करता है तथा अंततः इसकी सूचना को संसाधित करता है जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। दृष्टिपटल रेटिना आँखों के पिछले भाग में स्थित, आँखों के जो गोलाकार भाग है इसके पिछले भाग में स्थित है। यह एक सूक्ष्म झिल्ली होती है। क्या होती है? सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बड़ी संख्या में क्या होती हैं? प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। बड़ी संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। किसी वस्तु से आती प्रकाश किरणें ज्यों ही अभिनेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, प्रकाश कोशिकाएं प्रदीप्त होकर सक्रिय हो जाती है। प्रकाश कोशिकाएं जो होती हैं प्रदीप्त होकर सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत संकेतों को उत्पन्न करती हैं। ये क्या करती हैं? विद्युत संकेतों को उत्पन्न करती हैं तथा ये संकेत दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा, ये दृक् तंत्रिकाएं हैं के द्वारा मस्तिष्क को पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों की क्या करता है? व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अभिनेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं।
यानी अभिनेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को ही अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेली जैसे पदार्थों से बना होता है, जिसके कारण यह लचीला होता है। अभिनेत्र लेंस से जुड़े हुए पश्चमाभि पेशियों के द्वारा लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण किया जा सकता है। लेंस की वक्रता में परिवर्तन से लेंस की फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पश्चमाभि पेशियां शिथिल हो जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है, और लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के कारण हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में समर्थ हो पाते हैं। तथा जब पश्चमाभि पेशियां सिकुड़ जाती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है और इसकी वक्रता बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने से हम पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। यानी जब पश्चमाभि पेशियां शिथिल हो जाती हैं, यानी आरामदायक अवस्था में होती हैं, तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी क्या है, बढ़ जाता है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के कारण हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में समर्थ हो पाते हैं। तथा जब पश्चमाभि पेशियां सिकुड़ जाती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है और इसकी वक्रता बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने से हम पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम दूर की वस्तुएं देखते हैं तो हमारी आँख सामान्य अवस्था में होती है, हमें ज़्यादा प्रेशर अनुभव नहीं होता है, जिससे जो अभिनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या है, बढ़ जाती है और हम उसको आसानी से देख लेते हैं। किंतु यदि हमें नज़दीक की वस्तु देखनी है तो हमारे आँख पर कुछ प्रेशर पड़ता है, जिससे क्या होता है, फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की घट जाती है और हम उस वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। मानव नेत्र का दृष्टि विस्तार। नेत्र के निकट जिस न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, यानी नियर पॉइंट कहते हैं। सामान्य तथा स्वस्थ नेत्र के लिए यह 25 सेमी होता है। इसे नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। तो ये हुआ नियर पॉइंट, निकट बिंदु 25 सेमी स्वस्थ और सामान्य आँख के लिए। नेत्र से अधिकतम जिस दूरी पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं उसे नेत्र का दूर बिंदु, फार पॉइंट कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए यह बिंदु अनंत पर होता है। नेत्र से अधिकतम जिस दूरी पर रखी वस्तु को हम क्या करें, स्पष्ट क्लियर देख सकें, उसे नेत्र का क्या कहते हैं, फार पॉइंट कहते हैं। सामान्य तथा स्वस्थ आँख के लिए यह क्या होता है, अनंत पर होता है। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। तो देखिए, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। संशोधन में निवारण, दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे नेत्र दोष कहते हैं। यानी जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, घटती जाती है, जिससे कारण व्यक्तियों को स्पष्ट देखने में परेशानी होती है। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण, नेत्र में जो ये अपवर्तन दोष होता है इसी को ही क्या कहते हैं, नेत्र दोष कहते हैं। नेत्र दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नेत्र दोष मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है निकट दृष्टि दोष। पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और अंतिम है तीसरा जरा दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता, प्रेस बायोपिया,
इसे क्या कहेंगे, प्रेस बायोपिया अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये हुए 3 दोष मुख्य रूप से जो नेत्र में पैदा होते हैं। निकट दृष्टि दोष, कारण और निवारण। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष में व्यक्ति का दूर बिंदु जो होता है अनंत पर न हो करके नेत्र के पास आ जाता है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण पहला, अवनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना अथवा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष का संशोधन उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर ले आता है।